देखिए ये क्वेश्चन को देखिएगा आप, इवेलुएट यहाँ पर जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है, -π/4 से लेके π/4 तक एक्स क्यू फंक्शन ऑफ। ये बोले थे प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी 6 मैंने जो बताया था, क्या बताया था कि जब लिमिट का वैल्यू जो देख रहे हैं कि सेम है और साइन अपोजिट रहेगा, क्या बोले थे याद है प्रॉपर्टीज के बारे में? क्या बोला था मैंने? बोला था कि देखिए अब -a से a तक रहेगा अगर आपका प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ x dx। तो क्या लिखा है था इस प्रॉपर्टी के बारे में? बोले थे कि यह फंक्शन जो है अगर हमारा कहां से कहां तक, ये जो है अगर हमारा इवन हो जाएगा, इवन, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस 0 से लेके a तक फंक्शन ऑफ x dx। पता कैसा चलेगा इवन के बारे में? -6 रखिए तो जैसा फंक्शन था वैसे ही रहेगा। 0 वैल्यू ले लेंगे इसका, कब ले लेंगे? जब इसमें -x रखने के बाद निगेटिव ऑफ fx हो जाएगा, तो यही हो गया हमारा ऑड फंक्शन। ओके, तो ऑड फंक्शन की पहचान तो समझ में आ गई कैसे होगा। तो यही देखिए यहां पर, देखिए -a से लेकर a तक। सपोज कीजिए ना एक तरह से कि जैसे ऑड फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक इसके देखिए इसके सिमेट्रिक हो जाएगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, ओरिजिन के रेफरेंस में। जब इसको देखेंगे इस तरह से, या ऐसे समझिए कि और भी लाइन है यहाँ पे, ऐसे रहेगा। यहाँ देख रहे हैं इसका एरिया अगर देखिए a से लेके यहाँ से कितना है -a से, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया हो क्या होगा, अपर में पॉजिटिव है नीचे में निगेटिव है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा। कब? जब ऑड रहेगा तब। जब इवन रहेगा तो इवन के मतलब क्या है कि सिमेट्रिक, जो एरिया इधर होगा वही एरिया इधर होगा, -a से लेके a तक, तो इसमें ट्वाइस यहां से यहां तक का एरिया जो आएगा वही एरिया इधर होगा। डिफरेंट इंटीग्रल का मतलब ही यही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द रीजन जो आ गया, तो उसी तरह यहां पर देखा -a से, तो जैसे ही इवन आ जाएगा द सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस, ठीक है, y एक मिरर इमेज का काम करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक जब आप जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले चेक ही कर लेते हैं फंक्शन में। बोले कि लेट, जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, x³ sin 4x हो गया। क्या बोले? -x रखिए। जब इसमें रखेंगे तो कितना, x के जगह कितना, -x, जहां जहां x है वहां पर रख दीजिए माइनस, इतना साइन है -x⁴ है, इसका मतलब 4 हो जाएगा। इसका ऑड है पावर माइनस पे, तो कितना हो, -x³ हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -sin x होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर तो sin x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है कि ये किस तरह का फंक्शन होगा, जो फंक्शन था आपका, तो माइनस यहाँ है, ये कितना हो गया फंक्शन ऑफ x, ये कितना है फंक्शन ऑफ -x। तो देखिए तो किस पे सिस्टम सेट कर गया आपका, यही ना है इस पे। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसलिए आपका जो वैल्यू हो जाएगा -π/4 से लेके, या कुछ जो भी वैल्यू ले ले, π/4 π/6 समथिंग जो भी लेंगे, तो x³ sin 4x dx कितना हो जाएगा बुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, 0 हो गया। ये समझ में आ गया ना। टोटल अगर इवन होता तो ट्वाइस कर देते हम लोग। तो ये आपको प्रॉपर्टी से आसानी से आपका बन गया। यहां की बात कीजिए अब, ठीक इसकी बात कीजिएगा। तो अब देखिए तो ट्वाइस पाई, 0 से लेके ट्वाइस पाई, और cos टू द पावर 5x है, देख रहे हैं cos x टू द पावर 5। तो इसका जो वैल्यू है इतना, तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन में फंक्शन ऑफ x बराबर कितना है आपका, cos टू द पावर इतना। ठीक याद होगा प्रॉपर्टी आपका 7 में जो हमने लिखाया था कि ठीक इसी को यहां रख दीजिए। तो कितना है कि जैसे 2π -x, तो cos 2π -x पावर कितना है, 5। अब ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट में 2π -x कहां चला गया? तो देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा चला गया कि नहीं। फोर्थ में क्या हो जाएगा, cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ में, फर्स्ट में क्या है, सारा का सारा टी को पॉजिटिव, इसमें कौन है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगा, tan cot, और इसमें क्या है, cos और sec पॉजिटिव। तो यहाँ पे cos 2π -x बोले थे इंटीग्रल ऑफ 2π के मल्टीपल जब भी रहेगा, यहाँ 2 इंटीग्रल ऑफ
पाई के मल्टीपल, इंटीजर है फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या है कि कॉस कॉस ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसमें क्या कर देंगे कॉस एक्स टू द पावर 4, तो इसको कितना लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। तो 7 प्रॉपर्टी याद है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये रखने के बाद ये हो जाएगा, तो ठीक इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको आई मानते हैं तो आई इक्वल टू 2 बाहर 0 से इसका हाफ कर दीजिए, मतलब 2 पाई बाई 2 कॉस ऑफ 5x dx, तो कितना हो गया देखो तो पाई, इसका मतलब ट्वाइस 0 से पाई कॉस 5 इतना x हो गया। ओके, अगर यहां है तो अभी फिर भी सॉल्व कीजिए। अब क्या है यहाँ पे कि अगर फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अगर मान लिया जाए कितना है वो यहाँ, तो देखो तो कितना हो जाएगा कॉस 5x, कॉस कितना पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स टू द पावर 5, तो ये किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस एक्स, यहाँ 2 पाई माइनस एक्स था, पाई माइनस एक्स का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पाई, लेकिन माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया पाई माइनस एक्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी जितना भी चार को बचेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वो निगेटिव होगा, तो इसका कितना हो जाएगा वो कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब होगा माइनस कॉस एक्स, उस पे पावर कितना ओड, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 5, तो ये कितना हो गया फंक्शन, जैसे ही पाई माइनस एक्स रखा आपने तो माइनस इसका कितना है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, निगेटिव आया। तो क्या है प्रॉपर्टी 7 में, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिख दें क्या, देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बोले थे 0 से 2a, आराम से यही था फंक्शन ऑफ dx, ठीक है। प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी को देखिए कि क्या बोले कि जब हमारा बोले थे कि 2 और इसका हाफ, ऊपर में कितना था 2a था, तो हाफ हो गया 2 से यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन ऑफ x dx, ऐसे ही कब, जब फंक्शन में 2a और इसी को घटा दिए कितना 2a माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 2a माइनस एक्स, ये नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, जो था फंक्शन उसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टली 0 कर देंगे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर देख लीजिए कि 2 यहाँ पर a का काम करेगा, यहाँ पे जैसे पाई था तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2, मतलब पाई को तो लिख ही सकते हैं, तो ये जो फंक्शन था एफ एक्स इसको कितना किए हम लोग, नेगेटिव आ गया हमारा, नहीं तो कितना करते 2 आगे हो जाता, इसका फिर हाफ कर देते, इसका मतलब 2 आगे कर देते मल्टीप्लाई, तो 4 हो जाता, ई पाई बाई 2 हो जाता, ओके। लेकिन ये हो क्या गया निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव देखिए यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो गया कि आई इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई तक था, कॉस जो 5x हो जाएगा dx, इसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया हुआ तो 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 0, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि इसलिए इतना इक्वल टू 0 हो गया, तो टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या मिला आपको पूरा वैल्यू, ये देख रहे हैं ना प्रॉपर्टी लगाए हैं, ये भी प्रॉपर्टी देखिए इसी पे पहला इस पे यूज किए हैं, जैसे ही हमारा जैसा फंक्शन था, क्योंकि यहाँ रख दिया था 2 पाई माइनस एक्स, जैसे 2a माइनस एक्स के जगह कितना हो गया फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखें, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बुआ, ये तो हमेशा समझिए कि बोर्ड वगैरह में हमेशा पूछता है। देखिए तो लॉग ऑफ साइन, एक तरह से कहिए कि इसका आई बराबर हम लोग मानिए बनाइए यहाँ पे प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसको 1 मान लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी आप लगाइए कौन सा, जैसे 5 लगाते कितना 0 से a फंक्शन ऑफ x dx बनाते चलिए, तो इसका कितना था हुआ 0 से यहाँ से प्रॉपर्टी 5 में, कि इसका मतलब है कि 0 से a फंक्शन में a माइनस एक्स डी एक्स, ओके। तो जब ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो ऐसा रहेगा तो इसको लगा सकते हैं आप डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रल में लगाइए यहाँ पे, तो i बराबर जैसे मान लीजिए कि 0
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5 से, तो पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह कितना लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, कितना हो गया बुआ, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो गया, आई कितना हो गया 2। ओके, अब दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई प्लस आई इधर लेफ्ट में, तो इधर कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कितना था, साइन एक्स, अब प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। अब दोनों जगह देखिए तो 2i इक्वल टू, जब ये दोनों से इंटीग्रेशन का सिंबल निकालिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कितना, साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा बुआ, डी एक्स। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, देखो तो 2i इक्वल टू लॉग का प्रॉपर्टी क्या है बब्बू, लॉग ऑफ m, जानते ही हैं कितना, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, नहीं कुछ है तो बेस तो ये समझना ही है, इनटू में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो इनटू में हो जाएगा, और जब डिवीजन में रहता है तो क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n है तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग m बाई n, और लॉग कितना है n इनटू लॉग ऑफ, देखिए m, तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, m टू दी पावर n। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका कभी भी यूज हमेशा होता रहता है। इतना तीन, इसका कितना हो जाएगा, लॉग m इन प्लस लॉग n की तरह। ठीक है, तो लॉग हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे 2 हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x बाई 2। ठीक है, ये dx हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सा, m बाई एन, ये देखिए ये वाला, तो इसको कितना लिख दोगे बुआ, तो देखो तो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कितना, 2 डिनोमिनेटर में है, इसका हो जाएगा dx। ओके, अब ये हमारा कितना है, 2i, ये 2i इक्वल टू यही चीज है यहाँ पे चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान ले इसको क्या मान ले, i1 माइनस इसका कितना है, लॉग ऑफ 2 और dx का इंटीग्रेशन है x, सिंपल x कितना होगा, 0 से पाई बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये 2i इक्वल टू i1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, लॉग ऑफ 2, ये पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको 1 2 मानवे किए थे, इसको आंसर ए मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोगों का रिजल्ट क्या है कि क्योंकि हम लोग आई इसी को माने थे, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो ठीक i1 अब स्टार्ट कीजिए, अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए कि i1 हमने जो जिसको माना था 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx, सॉल्व कीजिए। तो एंगल मानिए कितना, साइन 2x का, तो देखिए तो क्या करना है आपको, साइन 2x है तो इसका मतलब कितना मान ले हम लोग कि लेट मान लेते हैं कि 2x इक्वल टू कितना माने, z, और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, x के रेस्पेक्ट में, इसका कितना होगा 2 इंटू 1 और dz बाई कितना dx, तो dx बराबर कितना हो गया, dz बाई 2। और भी देख लिया जाए, इसको लिमिट अगर बदलना है तो बदल के देखिए यहाँ पे बुआ, तो लिमिट कितना होगा, बदलना ही पड़ेगा, जब हमारा x इक्वल टू 0 था, इसलिए z बराबर कितना होगा, 2 इंटू 0 बराबर 0, जब हमारा कितना है x बराबर कितना है, पाई बाई 2, इसलिए z बराबर कितना है, 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए i1, इसलिए i1 इक्वल टू क्या हो गया, i1 बराबर कितना हो गया, 0, यहाँ पे कितना हो गया, पाई, z बराबर पाई। अब देखिए लॉग ऑफ कितना है, लॉग ऑफ साइन कितना माने थे इसको, साइन कितना माने थे, z, और dx की जगह कितना रखोगे बुआ, dz बाई 2, तो 2 बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 बाई 2 0 से पाई लॉग ऑफ साइन जेड डी जेड, ये हो गया। अब तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है आपका, तो ये क्या हो गया। अब फिर देखिए i1, अब यहाँ पे कितना है, इतना i1 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं,
तो अगर ठीक इसको सॉल्व करने के लिए I1 इक्वल टू कितना लिखा है मैंने, I1 इक्वल टू कितना है, 1 बाई कितना था, देखिए यहाँ पे कितना था, 1/2 log ऑफ z। चलिए 1/2 0 π/2, ठीक है, ये कितना है हमारा, पाई पाई पाई। चलिए कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई पाई हो गया log ऑफ साइन जेड डी जेड। कोई परेशानी नहीं है इसमें, अच्छे से समझिए यहाँ पे। अब क्या है कि इसमें ठीक है, अगर इसको फिर देखिए, अगर मानते कि लेट फंक्शन ऑफ जेड कितना अपना log ऑफ साइन जेड, जब इसमें ठीक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, 7, तो जैसे देखिए पाई था पाई माइनस जेड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log ऑफ साइन पाई माइनस जेड, कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस जेड किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो log ऑफ कितना हो जाएगा साइन जेड, ये कितना हो गया एफ जेड। इसका मतलब है क्या हो गया, ध्यान दीजिए, इतना बड़ा वेव जेड, तो कितना हो गया 1/2, 7 प्रॉपर्टी का। तो क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसका हाफ कर दीजिए, 0 π/2 log ऑफ साइन जेड डी जेड। तो ये तो I1 है आपका, 2 से 2 कट गया, तो I1 बराबर 0 से π/2 आया। ये क्या है कि log साइन जेड था, द प्रॉपर्टी जो हमारा था कि प्रॉपर्टी 1 से, बाई प्रॉपर्टी 1 से क्या था, जो वेरिएबल अगर चेंज होता है तो सेम वैल्यू आता है। तो इसको कभी वेरिएबल चाहे तब चेंज कर लीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कि एक्स में हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन, तो उससे बना लीजिए। इसको थीटा में भी कर सकते हैं, टी में भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल प्रॉपर्टी 1 का यूज कर लीजिए आराम से। तो इतना आ गया था I1, इसको कितना बोले थे हुआ, जो क्वेश्चन ही था I1 बड़ा बड़ा आई, इसको देखो था I1 बड़ा बड़ा आई आया कि नहीं, इसका कितना था, यही क्वेश्चन आप दिए थे हम लोगों का था कि log ऑफ साइन यहाँ पर आई। तो ये देखिए, तो रिजल्ट में यही है कि I1 बराबर कितना हो गया आई, ठीक है, I1 बराबर फ्रॉम हमारा देखिए, तो इक्वेशन कितना है, ए से निकालिएगा तो क्या था 2i इक्वल टू I1 माइनस कितना था π/2 log ऑफ 2, ठीक है। अब यहां से मिलाइए, यहाँ I1 के जगह कितना रखिएगा, इसलिए 2i इक्वल टू आई हो गया, माइनस π/2 हो गया, log ऑफ 2 हो गया। इसको उधर कीजिएगा तो i बराबर कितना हो गया, माइनस π/2 log ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो यही आपका एक तरह से रिजल्ट आ गया, माइनस π/2 log ऑफ 2। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं, जैसे इसको कितना लिख सकते हैं, log ऑफ 2 है तो इसको लिख सकते हैं π/2, कितना हो जाएगा log ऑफ 1/2 पॉजिटिव में, क्योंकि log 1 माइनस log 2, log 1 का 0 माइनस log 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो किसका इंटीग्रेशन, log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके π/2। तो एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया हो कैसे कैसे। तो कन्वर्ट यहाँ पर थे, साइन था तो ये आया, फिर उसी को कन्वर्ट किए थे तो देखो कॉस आया, दोनों देखिए, या इससे कन्वर्ट होके यहाँ चले जाएगा, इससे कन्वर्ट होके कॉस में चले आइएगा, तो दोनों का रिजल्ट कितना हो गया। तो इसके लिए एकदम मेमोरी में स्टोर कीजिए, समझे कि नहीं, स्टोर्ड कर लीजिए, स्टोर्ड इन योर माइंड, योर माइंड। इस रिजल्ट को एकदम स्टोर कीजिए, क्या है स्टोर करना है, 0 से π/2 log ऑफ कितना साइन एक्स डी एक्स, और 0 से π/2 log ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कितना हो गया माइनस π/2 log ऑफ 2, या इसी को रिजल्ट कीजिएगा तो कितना π/2 log ऑफ कितना 1/2। दोनों में जो भी रिजल्ट, ये एकदम दिमाग में रखिए याद, इससे क्या होगा, सारा क्वेश्चन बहुत सारा आसान हो जाएगा, आपको बनाने में आसानी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये समझ में आ गया ना, समझिए, ठीक है, और काफी काम आएगा इसका बुआ। देखो यहाँ पर अब ये देखिए, तो इसका ये प्रॉपर्टी अब यही बनाना है आपको, मान लिया कि इसको बनाना है। अब किस प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी बहुत सारा सीख गए हैं आप, चलिए बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, अब मानिए इसको मान लिया कि 1 बाई प्रॉपर्टी 5, यही ना, 5 में मतलब वही 0 से फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, कितना 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां
अब देखो तो आई बराबर कितना हो गया, 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 से पाई लॉग ऑफ 1 कॉस पाई माइनस एक्स, किस क्वाड्रेंट में चला गया देखिए, पाई माइनस एक्स, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां तक क्या हो गया, पाई माइनस, ये एक्स है एंगल, तब ये कितना हो गया, पाई माइनस एक्स। सेकेंड में कॉस क्या होगा, निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 1। अगर दोनों देख रहे हैं, ये प्लस था ये माइनस था, या माइनस रहता तो प्लस था, तो अगर दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा बुआ, इधर 2i इक्वल टू कितना, 0 से पाई बाई पाई लॉग ऑफ कितना, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सिमिलरली 0 से इसको आप यहाँ पर लिख डालिए, लॉग ऑफ कितना, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब दोनों जगह से ये निकाल लीजिए, 0 से पाई, कितना बच गया, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, लिख दिए। देख रहे हैं, इंटीग्रेशन सिंबल कॉमन ले लिए और dx भी कॉमन लिए, तो इतना हो गया, तो log m प्लस n कितना हो जाएगा, तो log हो जाएगा पाई तक 2i इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log इतना, log ऑफ इतना इनटू कितना, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आई बात, ये log हो गया इतना। ठीक है, log ऑफ किसका, आर्गुमेंट, log का आर्गुमेंट, समझिए, आर्गुमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये log ऑफ x बेस a इक्वल टू b होता है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यही है। तो जब यहाँ पे जो आर्गुमेंट देख रहे हैं इनटू में क्या है, इसका आर्गुमेंट इतना इंटू इतना है, तो इसको क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। अब ये देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये आपका रिजल्ट कितना हो गया, 2i इक्वल टू कितना लिखोगे, 0 से पाई, 0 से पाई, उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो आपका हो जाता है कितना, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कि log m टू दी पावर n है, तो n इंटू लॉग ऑफ कितना लिखोगे, m लिख डालोगे। ठीक उसी तरह इसको कितना करोगे बुआ, तो 0 से पाई ट्वाइस लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 2 आगे चला जाए तो कितना हो गया, 0 से पाई लॉग ऑफ कितना, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ 2i। तो इसका मतलब है कि 2 से 2 काट दिए, तो जो आई था आपका उतना वही चीज जो आएगा, 0 से पाई लॉग ऑफ कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स। मतलब समझ रहे हैं, ये आई जो था, इसको आई माने थे तो इतना लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली कभी जरूरत पड़ेगा तो सीधे लिखिएगा लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई, पाई है तो पाई, 0 से पाई तक। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अब जब साइन एक्स था तो अभी क्या था, पीछे प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स है, यहाँ फंक्शन में पाई माइनस एक्स, यही पाई है, तो ये जो रहते हैं लॉग साइन पाई माइनस एक्स, इसका मतलब है कि लॉग ऑफ साइन एक्स ही होता है, यही को तो फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक ना, तो ये पाई माइनस एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, ठीक प्रॉपर्टी 7 में यही आई इक्वल टू, इसमें से 2 बाहर, ठीक 0 से लेके इसका हाफ, कितना लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स। यहां तक पहुंच गए हम लोग, आई जो वहां है वही यहाँ प्रोसेस में जो ये लिखा हुआ वही प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे, तो ये से इससे वो मिलेगा, उससे ये मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे फॉर्मेट आया, 2 से 2 कट गया, कैंसिल, तो आई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना है, पाई तक। अब इस फंक्शन को, ये जो प्रॉपर्टी 7 है, प्रॉपर्टी 7 में ही आपको बताया है जो लिखा है मैंने। ठीक है, जब फंक्शन में 2 याद होगा, 0 से लेकर 2 है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक ऑड इवन की तरह फंक्शन में अगर ट्वाइस है, यहाँ से देखिए अपर लिमिट यहाँ तो नीचे 0 से स्टार्ट है, तो पाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स की जगह पर जैसा फंक्शन था वैसा ही फंक्शन आ जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बाहर और जितना ऊपर पावर है उसका हाफ कर दीजिए। लेकिन इसका रिजल्ट अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि एकदम दिमाग में स्टोर रखिए, कैसे माइंड में स्टोर रखना है, आई इक्वल टू ट्वाइस,
आई इक्वल टू 2 इंटू इसका कितना है हुआ, तो माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, तो आपका जो आई था तो माइनस पाई कितना हो जाएगा लॉग 2। ये रिजल्ट आ गया आई। ठीक है, आई का मतलब हुआ कि कभी भी इसका जरूरत पूछे कि इसका क्या होगा वैल्यू, तो यही होगा माइनस पाई लॉग 2। ठीक है, या कभी क्या कहते हैं कि आपसे पूछ ले कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो इसका भी कितना होगा माइनस पाई लॉग 2। इसका रिजल्ट कितना होगा, यहां देख रहे हैं 1 का, तो वही हो जाएगा माइनस पाई लॉग 2। ओके, कोई परेशानी नहीं है किसी को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसका रिजल्ट इजिली यहां से वहां तक पहुंच गए। ये सब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, अभी जो भी प्रॉपर्टी जितना सीखे हैं उतना में तो ये तो बन ही जाएगा। 7 प्रॉपर्टी जो मैंने करके लिखाया है उस प्रॉपर्टी से सारा जितना लेवल है, बहुत सारा बोर्ड लेवल वगैरह जो भी हो, स्टेट लेवल, सब बन जाएगा क्वेश्चन। पहले फाउंडेशन ठीक होना चाहिए इसका, फिर उसके बाद थोड़ा सा नहीं जो पीरियोडिक है वो वाला हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा। अब इसका क्या करें आप, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पे आप प्रॉपर्टी जान ही रहे 0 से a, जस्ट प्रॉपर्टी 5 बहुत प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, तो प्रॉपर्टी यूज कर चुके थे क्यों, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 5 कर दें सीधे ना। इसको 1 मान लीजिए, i इक्वल टू लिखा हुआ है, तो i है तो प्रॉपर्टी 5 लगाई, तो i इक्वल टू 0 से लेके पाई, इस जगह x से जगह पर पाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन कितना हो गया बुआ, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 से पाई कितना हो गया, पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, तो कितना हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओके, ये हो गया 2। अब दोनों को ऐड किया जाए, ऐड करने के बाद या यहीं पर से अगर चाहे तो इसको एक्सटेंड कीजिए। इसको एक्सटेंड का मतलब ये हो गया कि अलग अलग करते हैं, तो 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स, देखिए मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको क्या बोलेंगे, ठीक, इसको देखिए और इसको देखिए क्या फर्क है आपको, देखिए तो इसमें क्या फर्क है, दोनों क्या है, तो ये आई था तो आई बराबर कितना हो गया, पाई बाहर हो गया, 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका कितना हुआ था आई, ये देखो ना फ्रॉम 1 से, तो यही ना है 0 से पाई एक्स लॉग ऑफ इतना, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2i पाई 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो पीछे ही देखिए आप क्या था, 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, वही आई, इसका रिजल्ट कितना है माइनस पाई लॉग 2। तो माइनस पाई लॉग 2 तो इस जगह डायरेक्ट आप चाहें तो रख दीजिए, कितना रख दे, पाई माइनस पाई लॉग 2। ओके, तो ट्वाइस आई, तो आई इक्वल टू लिख दीजिएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 2। ओके, ये रिजल्ट आ गया आपका, आई का मतलब ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे इसी तरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे मैंने क्या बोला कि जैसे ही इंटीग्रेशन, अब तो जानते हैं इंटीग्रेशन क्या है प्रॉपर्टी में, कि प्लस माइनस रहेगा तो टर्म बाई टर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर टर्म बाई टर्म इसको इसका इंटीग्रेट कीजिए, देखिए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, तो प्रॉपर्टी 6 माइनस ए से ए तक फंक्शन ऑफ एक्स, जब ऑड हो जाएगा तो 0 और इवन हो जाएगा तो ट्वाइस इंटू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यार देखिए ना, यहाँ पे अगर लिखते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई तक, इसके बीच पाई बाई 2 तक, तो इसके बीच में 0 है, तो इवन का मतलब है कि जितना इधर एरिया होगा उधर एरिया इसका होगा, कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का इंटू कर देना, मतलब जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो ट्वाइस कर दिए दुगुना। अब अलग अलग अगर इसको करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेके कितना पाई बाई 2 तक एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस पाई बाई 2 से लेके यहाँ पे आप ऐसे अलग अलग कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाए क्या करना है। देखिए तो यहाँ पे tan 5x
और माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक dx प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, अब ये जो है I1 सपोज कर लिया, I1 इसको मान लें, I2 इसको मान लें, इसको कितना मान लें, I3 I4। ठीक है, तो I1 के बारे में बताइए कि I1 जब आप निकालने जा रहे हैं नाउ, अब बड़े अच्छे से देखिए, माइनस पाई बाई 2 से लेके कितना है हमारा, पाई बाई 2 तक एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स। फंक्शन में यहां पर देखिए तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब और एक्स क्यूब, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। या माइनस कितना इसको माने थे, यही ना एफ एक्स माने थे, कितना हो जाए एफ एक्स, एक्स क्यूब की जगह माइनस फंक्शन ऑफ कितना होगा एक्स, ऑड। ऑड हो गया फंक्शन ना, तो ऑड हो गया तो इसलिए I1 बराबर कितना लिखेगा, ऑड हो गया तो इसलिए लिखेंगे कि I1 इक्वल टू कितना, मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक और एक्स क्यूब डी एक्स, इसका रिजल्ट कितना, तो यही हो जाएगा हमारा कितना, 0। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चलिए I2 की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक था, तो एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब x cos x है तो यहां पर देखिए इसको फंक्शन अलग मान लें, gx बराबर कितना होगा, gx बराबर कितना हो गया बुआ, x cos x, g में कितना माइनस एक्स डाल दिए, जैसे यहाँ पे ऑड इवन, क्योंकि लिमिट दोनों का ऊपर नीचे देख रहे हैं कितना है, माइनस पाई बाई 2 से लेके कहां तक है, पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। अब माइनस डालने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस माइनस एंगल कितना होता है, प्लस होता है एक्स, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जी माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ये हो गया, इसको कितना जी एक्स बोले थे, तो ऑड हो गया, इसका मतलब जी एक्स जो हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा क्या हमारा, ऑड, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब I2 का रिजल्ट कितना, 0 हो गया। अब I3 के बारे में बात कीजिए, अब I3 सिमिलरली नीचे सजा के, I3 कहाँ गया, ये ठीक है, I3 कितना माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक और tan ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ देखिए एफ एक्स जी एस एच एक्स मान लिया, लेट कितना tan टू द पावर इतना। अब यहाँ पर h में माइनस एक्स रखिए तो कितना होगा, tan माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 5। एंगल कितना हो जाएगा tan का, माइनस एक्स रहेगा तो माइनस, किस क्वाड्रेंट में चलाएगा, माइनस, समझ रहे हैं ना एंगल, जैसे ही कोई एंगल है इसका मतलब इधर जाएगा एंटी क्लॉक में तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्लॉक में अगर आता है तो माइनस एक्स होता है। इस क्वाड्रेंट में कॉस और कौन सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, कॉस tan हो जाएगा, tan कितना माइनस एक्स का माइनस tan एक्स, इस पर जब पावर 5 है तो h माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस हो गया माइनस ऑफ एच एक्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ओड फंक्शन, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 हो गया, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। तो अब हमारा इसका मतलब है कि आई, ये जो आई हम लोग मानते हैं कि आई बराबर इतना, तो आई बराबर इतना, तो आई इक्वल टू कितना है, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका देखिए यहाँ पे आई फॉर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि ई फंक्शन ऑफ एक्स बराबर आई बराबर यही मान लीजिए फंक्शन ऑफ, ठीक है, आई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, समझ लीजिए 1 इंटू डी एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसमें माइनस एक्स रखिएगा तब भी कितना हो गया, 1 ही लिखा आएगा, 1 है क्या, तो फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, इवन फंक्शन, कैसे नहीं होगा, तो ग्राफ देखिए 1 कहाँ से, यहाँ से गुजरता है, मिरर इसमें लगा दीजिए आईना, तो जैसा इधर ग्राफ तो वैसा ही इधर होगा, तो इवन फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे x, इसका मतलब यही हो गया कि i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a तक, जैसे पाई बाई 2 से लेकर 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो i इक्वल टू हमारा 2, इसका कितना हो जाएगा डी एक्स का, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो i
2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, तो कट के कितना हो गया बुआ, आई इक्वल टू पाई। तो आई कितना, इसका रिजल्ट कितना हो गया, द टोटल का रिजल्ट कितना हो गया, पाई। ठीक ना, आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा का सारा। आगे देखा जाए, ये समझ में आ गया इजली। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे बनाएंगे। माइनस पाई से लेके पाई तक, इसका डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। सबसे पहले अगर मान लीजिए ठीक है इतना है फंक्शन है, अगर प्लस वगैरह है तो इसको आसानी से आगे करके देख लीजिए। इसको मानते हैं कि लेट आई इक्वल टू इतना, तो आई को लिख सकते हो ऐसे, माइनस पाई से लेके पाई तक ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई से लेके पाई तक 2 एक्स, कितना हो जाएगा बुआ, 2x साइन एक्स डी एक्स, अलग अलग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो गया। अब यहां पर देखिए इसका, जैसे देख रहे हैं माइनस पाई से यहां तक, इसको I1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। तो I1 सॉल्व करते हैं। I1 के लिए क्या करना है कि माइनस पाई से लेके पाई तक सबसे पहला काम कि ऑड है कि इवन फंक्शन है। तो अगर मान लिया जाए फंक्शन ऑफ एक्स, लेट मानते हैं कितना है इसका इंटीग्रांड, 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर माइनस एक्स रख दिया, कब, लिमिट का वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ट्वाइस इंटू माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका मतलब माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, इसका देखो यही फंक्शन ऑफ एक्स माना था, तो माइनस एक्स, तो कितना माइनस ऑफ कितना हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो ऑड हुआ कि नहीं, तो ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बुआ, तो ऑड। तो इसका वैल्यू क्या लिख दें, 0। इसका वैल्यू यहीं पे क्या कर देंगे, इसलिए आई बराबर कितना हो गया, I1 का वैल्यू कितना लिख दोगे बुआ, तो 0। अब प्लस माइनस पाई बाई 2, पाई से लेके पाई तक, इसका मतलब है कि 2x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो गया। तो अब बताइए कि I2 बराबर कितना हो गया, I बराबर कितना हो गया, I बराबर यही I2 की जगह पर कितना है, यही हमारा बनाए हैं। तो I हमारा यही पहुंचा है अभी कितना, माइनस पाई से लेके पाई तक जो I2 था, तो ट्वाइस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब यहां पे 2 कांस्टेंट बाहर, एक लाइन और 2 बाहर, 0 0 कह रहे हैं, माइनस पाई से लेके पाई तक जो है, तो एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पर से फिर इसको चेक कीजिए, I1 मतलब इसको लिख दें ऐसे, I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ध्यान रखिए I3। चलिए यहाँ पे तो I3 की जगह पर निकालते जाइए, यहाँ पर निकाल लीजिए। I3 के बारे में बताएंगे कैसे, तो I3 के बारे में ये कहते हैं कि माइनस पाई से लेके पाई और एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए लिमिट तो वही है, अपोजिट साइन, प्रॉपर्टी कौन सा, वही 5 की 6 जो लिखाए थे, माइनस ए से लेके ए तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। मैं 1 2 3 4 5 6 इसलिए बोल रहा हूं प्रॉपर्टी, जो पीछे मैंने 7 प्रॉपर्टी लिखा उसी पे अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, उस स्टोर सारे का सारे को यहाँ स्टोर करना पड़ेगा, तभी ना उसका यूज कीजिएगा। मालूम हुआ कि आपको प्रॉपर्टी नहीं आ रहा, फिर यूज कैसे करेंगे आप, पहले तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स रख के देखिए, तो माइनस एक्स साइन ऑफ कितना, माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया साइन का, माइनस एक्स रहेगा तो माइनस ही होगा बुआ, इसका कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस, तो इसका मतलब प्लस एक्स साइन एक्स 1 अपॉन कॉस माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, प्लस ही होगा, इसका स्क्वायरिंग। ये फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन,
ठीक है, तो आई थ्री इक्वल टू क्या हो गया, इसलिए कि ट्वाइस ऑफ जीरो से लेके पाई एक्स साइन एक्स बाई कितना 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई थ्री तो यही हो गया हमारा, ठीक ना। तो जब आई थ्री हो गया तो आगे चलते हैं और भी, देखिए क्या हो जाएगा आई थ्री। तो आई थ्री के लिए हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए कि आई थ्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई एक्स साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख लीजिए क्या यही है जीरो से पाई। अब यहां तक बढ़िए, क्या मिला अब यहां पर, इसको कैसे आप किस प्रॉपर्टी से बना ले, 7 में चले जाइए आप। मतलब यहां पे अगर मान लिए एफ एक्स वहां मानिए, फिर से एफ एक्स मानिए, जी एक्स मानिए, कुछ भी मान लीजिए, जी एक्स फंक्शन एक्स साइन एक्स बाई 1 + कितना कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें 7 में जीरो पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन ऑफ कितना पाई माइनस एक्स 1 + कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, तो कितना हो गया हमारा पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई नीचे कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो 1 + इसका कितना है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा, उसका स्क्वायरिंग है द प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग अगर कर दिया जाए तो इसको क्या है कि डायरेक्ट हमने बोला कि क्या ये आ कैसा गया, कुछ आया क्या, जैसा फंक्शन था वैसा नहीं, नहीं ना आया। तो क्या है यहां पर देखिए, तो क्या हमारा प्रॉपर्टी 5 ही यूज कीजिए जैसे मैंने रखा। अगर सेम फंक्शन आ जाता तो 2 आगे चला जाता, है ना। तो ये प्रॉपर्टी 5 में ही इसका कैसे यूज हो जाएगा, प्रॉपर्टी 5 का मतलब समझ रहे हैं, इसमें जैसे यही चीज पाई माइनस एक्स, इसलिए आई थ्री ट्वाइस कितना हो जाएगा जीरो। अब ये देखिए ये समझ में आया हमारी बात, ये पाई माइनस एक्स तो सेम फंक्शन तो है नहीं, तो 7 वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं यहाँ पे होगा, 5 वाला। कैसे, जैसे 5 में कहते हैं जीरो से इतना पाई, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स साइन कितना एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर अलग अलग किया जाए तो जीरो से पाई, ठीक है, 2 आगे है पाई साइन एक्स बाई 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 तो आगे है, 2 से मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई कर ले, जीरो से लेके पाई कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, वही है। अब हमारा कितना है देखिए बताइए, तो इसके बदले में क्या लिखेगा यहां पर देखिए, ये कौन है आई थ्री, है ना आई थ्री। तो यहां पर देखिए तो आई थ्री इक्वल टू, इसी को सॉल्व करके यहां गए तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस जीरो से पाई पाई साइन एक्स बाई 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बदले में क्या लिखोगे बुआ, तो आई थ्री क्या हो जाएगा आई थ्री, तो आई थ्री उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ट्वाइस आई थ्री, ये कितना हो जाएगा आई थ्री, तो आई थ्री उधर ट्वाइस आई थ्री बराबर 2 जीरो से पाई, और यहां पे हो जाएगा पाई कांस्टेंट बाहर, कितना हो जाएगा साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब ये 2 से 2 कट गया, तो आई थ्री इक्वल टू कितना हो गया पाई जीरो से पाई एक्स 1 + साइन साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर में साइन दिखा, तो अब मान लीजिए आई थ्री बराबर कितना साइन दिखा, तो इसका मतलब है कि लेट मानते हैं क्या कि कॉस एक्स बराबर कितना मान लें जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी जेड। अब यहां पे रख लीजिए जब हमारा x बराबर 0 था, ठीक है, तो x बराबर 0 था तो z बराबर कितना हो गया cos 0 बराबर 1। जब हमारा x बराबर कितना है पाई, तो z बराबर कितना हो जाएगा cos पाई टू कितना हो गया -1। अब यहां पर बताया जाए कि आई थ्री इक्वल टू पाई, यहां 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अब पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई रखेंगे तो -1। ओके, अब साइन एक्स डी एक्स से जब कितना रखोगे माइनस डी जेड, अब कितना हो जाएगा यहां पर बताओ बुआ डी जेड 1 + कितना माने थे जेड स्क्वायर। अब यहां चलिए निगेटिव फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टी कौन सा, प्रॉपर्टी सेकेंड में
याद होगा सेकेंड में क्या बोले थे कि जैसी ए से बी डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अगर निगेटिव है, डी एक्स प्रॉपर्टी सेकेंड में, यहाँ डी एक्स इसका निगेटिव रहेगा, बी से लेके ए तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जब एक्स डी एक्स रहेगा तो ये हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट, इससे ये चेंज कर लेंगे साइन देके, यहाँ देखिए लिमिट चेंज हो गया, निगेटिव वाला पॉजिटिव, अगर निगेटिव है माइनस है, इसका मतलब माइनस पाई है जी, यहाँ जैसे 1 से लेके -1 तक dz बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई। तो बात I3 ही अभी चल रही है, तो देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि लिमिट अगर बदलेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और dz बाई कितना 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, जब -1 से 1 तक है ही तो हम लोग क्या कर लें, फंक्शन कितना है, फंक्शन ऑफ जेड कितना है बुआ, तो 1 प्लस यहाँ पर जो इंटीग्रांड है 1 प्लस जेड स्क्वायर। जब हमारा -z रखेंगे हमेशा वैल्यू, समझ में आया, कब, जैसी लिमिट का जो अपोजिट साइन रहेगा तो इसमें माइनस रखे तो 1/1 प्लस -z का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना था, फंक्शन ऑफ जेड आया, जैसा था वैसे ही आया कि नहीं, तो क्या कर देंगे हम लोग, ठीक प्रॉपर्टी वही, तो I3 इक्वल टू सीधे पाई इंटू कितना था 2 से मल्टीप्लाई और 0 से लेके 1, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर dz। इसका कितना रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बुआ, चलो इसका रिजल्ट कितना है हमारा, तो I3 इक्वल टू कितना है ट्वाइस, कितना हमारा देखो था 2 पाई tan इनवर्स ऑफ जेड, 2 पाई हो गया, उसका रिजल्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ जेड, और 0 से लेके 1 तक रखो 2 पाई 1 रखो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, 1 कितना हो गया π/4 माइनस 0, तो π²/2 I3। ओके, I3 का वैल्यू कितना हो गया π²/2। हमको लाना कितना है, अभी तो I3 ही निकालें यहाँ पर π3, तो इसके बाद कितना था हमारा देखो था, रिजल्ट कहाँ है हमारा, यही ना है, I3 का ये चले थे, इसका रिजल्ट आ गया था π²/2। सिस्टम समझ में आ रहा है, π²/2, तो हमारा कहाँ पे पहुंच गए, I इक्वल टू ये है, यही रिजल्ट हमारा, ये रिजल्ट है, तो I इक्वल टू 2 इंटू I3, इसलिए रिजल्ट के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, रिजल्ट जो आप लिखिएगा कहाँ, यहाँ पे I इक्वल टू कितना 2 इंटू I3, तो इसका मतलब 2I3 के पे कितना π²/2, इसको काटेंगे तो कितना हो गया π², तो I बराबर कितना हो गया π² हो गया। इसका मतलब है कि I किसको, यही ना है I, हमारा यही I है, हमारा कितना रिजल्ट है इसका, कितना हो गया π², इसका रिजल्ट आ गया, मतलब -π से लेके पाई तक इसको बनाएंगे ऐसी सिस्टम, आपको समझ में आया आसानी से लेके, इसका तो वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। जब 0 रख दिए तो ये I बराबर कितना हो गया, इसको इतना वैल्यू हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको मैंने I3 मान लिया था तो इसको लिख दिया I3 का सिस्टम। और फिर अब स्टार्ट कर दिए कि I3 का सॉल्व करना स्टार्ट किया, जब फंक्शन जान गए कि इवन फंक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इंटू कर दिए, कितना 0 से लेके पाई तक, कितना हो गया x sin x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इतना इसको सॉल्व करते हुए आगे चले हैं 0 से पाई तक। तो यही इसमें देखें प्रॉपर्टी 7, अगर सेम रहता तो लिख देते कितना 2, फिर बाहर हो जाता π/2 कर देते। जब ये फंक्शन था तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये 5 में जाएगा, क्योंकि 0 जो प्रॉपर्टी 5 में आपका प्रॉपर्टी जो है कहाँ से कहाँ तक, 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, 0 से a फंक्शन ऑफ π-x, ये दोनों का रिजल्ट सेम, ठीक है। तो मैंने यही काम किया है, इसके लिए अलग अलग किए। इसको देखो 2 इंटू इतना, इसको मल्टीप्लाई पाई साइन x माइनस 2, उसको लिया 2x साइन x, इसको I3, इसका वैल्यू फिर यहाँ से हम लोग बनाए हैं, इसको क्या माने थे, इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ पाई, इसको ठीक है, ये देख रहे हैं ना I3, तो इसको मान लिए 2 इंटू पाई इंटू साइन x, यहाँ पे 2 काट लिए हैं, कैसे काटे हम लोग, इतना I3, अच्छा इसको I3 है तो उधर ले गया था 2I3, इसको I3, ठीक इसको देख रहे हैं ना I3 मान लिए हैं,
तो क्योंकि i3 यहाँ पे जितना था उतना ही 2x साइन इतना बाई इतना, तो अब इसको कर दिए तो 2i3, तो i3 बराबर इतना हो गया, i3 आ गया। i3 का सिस्टम फिर बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि साइन x था, इंडेफिनिट पढ़े हैं, ऊपर में साइन है तो कॉस मान लीजिए, तब सिस्टम यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट किए i3 इक्वल टू यहाँ से, और ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, सेम कैसे कैसे बनाएं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया है, लंबा है तो है ग्रेटर, अब देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी अब बना रहे हैं, इतना प्रॉपर्टी सीखने के बाद तो क्वेश्चन आएगा ही इसी तरह का। ठीक है, चलिए i3 यहां पर था, इसका tan इनवर्स करके तो यही रिजल्ट आ गया, आई हो गया कितना, i को जो माने थे इसी तरह लिखिएगा, माइनस पाई से लेके पाई तक, यहाँ पर पाई एक्स था ना कि एक्स था, ये ना 2x था ना, 2x 1 प्लस साइन एक्स, 2x 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर, इसका रिजल्ट यही आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। चलिए इतना देखिए आप पूरा, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। ठीक है।